एक बार तो उसने हद कर दी। चाय बनाते बनाते ऐसा गुस्सा पाल लिया, खौलता हुआ पानी चाय का सुकरात के सिर पर डाल दिया। चाय बनाते बनाते ऐसा गुस्सा पाल लिया, खौलता हुआ चाय का पानी सुकरात के सिर पर डाल दिया। सुकरात का आधा मुंह जलकर काला पड़ गया। सुकरात का आधा मुंह जलकर काला पड़ गया। उनका चेहरा बदसूरती में एक पायदान और बढ़ गया। जीवन को रंगों से भरो। यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो मन की शांति और तन का सुख पाओगे। यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो मन की शांति और तन का सुख पाओगे। और अगर मेरी जैसी मिली तो कम से कम दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। मदन लाल राज जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शीर्षक है एक सबक जेनथिप्पे। जेनथिप्पे जो है वो महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी का नाम है। और ये जो रचना है वो ओशो द्वारा एक प्रवचन दिया गया था। भाव और कहानी उन्हीं की है, मैंने केवल शब्दों को पिरोने की और संजोने की कोशिश की है। ध्यान चाहूंगा। एक बार एक युवक सलाह लेने आया सुकरात से, जैसे खेल गया हो अपने ही जज्बात से। एक बार एक युवक सलाह लेने आया सुकरात से, जैसे खेल गया हो अपने ही जज्बात से, कि विवाह करूं या ना करूं या फिर कुंवारा ही मरूं। कि विवाह करूं या ना करूं या फिर कुंवारा ही मरूं। दार्शनिक सुकरात की थी जो जनानी, गुस्सैल इतनी जैसे चुड़ैलों की हो रानी। दार्शनिक सुकरात की थी जो जनानी, गुस्सैल इतनी जैसे चुड़ैलों की हो रानी। वो सुकरात से उम्र में बहुत छोटी थी, बहुत जवान और बहुत खोटी थी। वो सुकरात से उम्र में बहुत छोटी थी, बदजुबान और बहुत ही खोटी थी। सुकरात भी उम्र में पत्नी से बहुत बड़े थे। सुकरात भी उम्र में पत्नी से बहुत बड़े थे। पता नहीं कैसे जवान औरत के पचड़े में पड़े थे। पता नहीं कैसे जवान औरत के पचड़े में पड़े थे। वैसे तो सुकरात दर्शन के अनुरूप थे, पर कद काया काठी से कुरूप थे। वैसे तो सुकरात दर्शन के अनुरूप थे, पर कद काठी और काया से कुरूप थे। उनके थे उच्च विचार, पर थी चपटी नाक। उनके थे उच्च विचार, पर थी चपटी नाक। गहरी सोच के उपरांत भी उभरी हुई थी आंख। गहरी सोच के उपरांत भी उभरी हुई थी आंख। सुकरात के गुरु एस्पेसिया और शिष्य प्लेटो भी दार्शनिक। सुकरात के गुरु एस्पेसिया और शिष्य प्लेटो भी दार्शनिक। फिर भी पत्नी के सामने सुकरात की चलती नहीं थी तनिक। फिर भी पत्नी के सामने सुकरात की चलती नहीं थी तनिक। तब भी युवक बोला, इसलिए आपसे सलाह लेने आया हूं कि आप भुक्त भोगी हो। विद्वता की पराकाष्ठा है कि अपमान सहने में भी परम योगी हो। सलाह लेने आया हूं कि आप भी भुक्त भोगी हो। विद्वता की पराकाष्ठा है, फिर भी अपमान सहने में परम योगी हो। सुकरात जब भी पढ़ाते तो वह बेवजह आंख दिखाती और छात्रों के बीच में जब मर्जी आकर खड़ी हो जाती। सुकरात जब भी पढ़ाते तो बेवजह आंखें दिखाती और छात्रों के बीच में आकर खड़ी हो जाती। डांटती हुई कहती, बंद करो बकवास, मेरे साथ साथ इन बच्चों का भी करोगे सत्यानाश। डांटती हुई कहती, बंद करो बकवास, मेरे साथ साथ इन बच्चों का भी करोगे सत्यानाश। जब उसका मन करता तब बिफर जाती, जानबूझकर ही शिष्यों के सामने सताती। जब उसका मन करता तब बिफर जाती, जानबूझकर ही शिष्यों के सामने सताती। एक बार तो उसने हद कर दी। चाय बनाते बनाते ऐसा गुस्सा पाल लिया, खौलता हुआ पानी चाय का सुकरात के सिर पर डाल दिया। चाय बनाते बनाते ऐसा गुस्सा पाल लिया, खौलता हुआ चाय का पानी सुकरात के सिर पर डाल दिया। सुकरात का आधा मुंह जलकर काला पड़ गया। सुकरात का आधा मुंह जलकर काला पड़ गया। उनका चेहरा बदसूरती में एक पायदान और बढ़ गया। उनका चेहरा बदसूरती में एक पायदान और बढ़ गया। सुकरात भी धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, साधु के लड्डू थे, क्षतिपूर्ति थे।
सुकरात भी धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, साधु के लड्डू थे तो क्षतिपूर्ति थे। सुकरात जैसे प्यारे आदमी को मारती थी, भद्दी भद्दी गालियों से अक्सर आरती उतारती थी। सुकरात जैसे प्यारे आदमी को मारती थी, भद्दी भद्दी गालियों से अक्सर आरती उतारती थी। बहुत विचार कर युवक बोला, चिंताओं का पिटारा खोला, विवाह करूं ना करूं या फिर कुंवारा ही मरूं, विवाह करूं या ना करूं फिर कुंवारा ही मरूं। इसलिए आपसे पूछने आया हूं, शादी के मामले में बहुत भरमाया हूं, इसलिए आपसे ही पूछने आया हूं, शादी के मामले में बहुत भरमाया हूं। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, विवाह अवश्य करो, जीवन को रंगों से भरो। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, विवाह अवश्य करो, जीवन को रंगों से भरो। यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो मन की शांति और तन का सुख पाओगे। यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो मन की शांति और तन का सुख पाओगे। और अगर मेरी जैसी मिली तो कम से कम दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। और अगर मेरी जैसी मिल गई तो कम से कम दार्शनिक जरूर बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।